नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है कालका से समालका का और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। राष्ट्रीय खेलों में पदक की तालिका में हरियाणा के शीर्ष पर काबिज होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को धन्यवाद और बधाई दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय खेल में हरियाणा के रंग में रंग चुका है और राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा अब 9 स्वर्ण, 3 राज्य और 4 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक जीतकर पदक की तालिका में टॉप पर काबिज है। इसके लिए सीएम ने खिलाड़ियों को और स्टाफ को और साथ ही साथ जो कोच है उनको भी बधाई दी है और ये कहा है कि न्यू लठ गाड़े रखो मारे शेरों, यानी कि हरियाणा में उन्होंने उनका हौसला अफजाई किया और उन्होंने ये कहा कि यूं ही जो लठ है वो गाड़ के रखो ताकि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का इसी तरह से नाम रोशन होता रहे। और सीएम मनोहर लाल कोच को, खिलाड़ियों को और जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है जहां पर राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल 72 घंटे नहीं, अब 48 घंटे में फसल का भुगतान होगा और किसानों को आई फॉर्म का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सीधा किसानों के खाते में पैसा जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आज से यानी कि 1 अक्टूबर से जो है खरीद धान की होती नजर आ रही है, उसको लेकर यह बड़ा ऐलान राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक में लिया गया जहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा ऐलान कर दिया। इससे पहले 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान किया जाता था, लेकिन अब डिप्टी सीएम ने साफ तौर पर कहा कि 72 घंटे नहीं, महज 48 घंटे के अंदर जो भुगतान है किसानों के खाते में होना चाहिए। और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, किसानों के सीधे अकाउंट में अब पैसा जाता हुआ नजर आएगा। आई फॉर्म जो भरा जाता था उसका भी अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं जहां पर किसानों को लेकर और उनकी धान खरीद के पैसे को लेकर जानकारी आ रही। राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने बैठक की और बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया है। अब किसानों के खाते में सीधा पैसा और महज 48 घंटे के अंदर यह पैसा उनके खाते में ट्रांसफर होगा। अब किसान को आई फॉर्म का इंतजार करने की जरूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्जिट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफर करने की फैसिलिटी हम बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्जिट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुंचाएंगे। तो वहीं पर हर शनिवार की तरह एक बार फिर से अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार लगा और आपको ये जानकारी दें कि पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में फरियादी उनके दरबार में पहुंचते हुए नजर आए और उनसे दरखास्त करते हुए नजर आए कि जो हमारी फरियादें हैं वो तत्काल प्रभाव से सुनी जा सके और जनता दरबार में समस्याओं का समाधान होता हुआ भी नजर आया। ये तस्वीरें आप अंबाला की देख रहे हैं और वहां पर जनता दरबार के बाद समस्याओं का समाधान भी किया गया और अधिकारियों को सख्त दिशा और निर्देश दिए गए ताकि कोई भी समस्या जो है वो उनकी ना छूट सके। अनिल विज ने समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद इस बात को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कोई भी समस्या जो है उसका समाधान नहीं रहना चाहिए, हर एक समस्या का समाधान होना चाहिए, जिसकी जो भी तकलीफें हैं वो तकलीफें दूर होनी चाहिए। दरअसल अनिल विज हमेशा से ही इस तरह का जनता दरबार लगाते आ रहे हैं और लोगों की जो समस्याएं होते हैं उनको सुनते आ रहे हैं, समाधान भी करा जाता है और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको लेकर अनिल विज त्वरित ही कार्रवाई अधिकारियों से कह के करवा देते हैं और इस बात को लेकर भी निर्देश दिए जाते हैं कि आगे से किसी की भी कोई भी समस्या हो उसको जल्द से जल्द सुनवाई कर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। ये तस्वीरें आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं एक भारी हुजूम में तब्दील है जहां पर महिला हो पुरुष हो तमाम लोग अपनी फरियाद लेकर गृह मंत्री अनिल विज के पास पहुंचे और वहां पर फरियाद की कि हमारी जो समस्या है उसको लेकर
प्रयास किया जाए, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जाती है कि लोगों को सुना जाए और जो उनकी तकलीफें हैं उनको भी दूर किया जाए। ये तस्वीरें आप दरअसल जनता दरबार की देख रहे हैं, जहां पर अनिल विज ने समस्याओं को सुना और समस्याओं को सुनने के बाद वहां पर समाधान जो है वो निकालते हुए नजर आए। और इस बात को लेकर भी लगातार ये जानकारी दी जा रही है कि लोगों को और अधिकारियों को इस बात को निर्देश दिए गए हैं। तो बीमारी पाई गई है, उसके अंदर कुछ आपत्ति है सर चीज जो आपके पास पेश होगी प्रूफ दिया, फिर की आयोग के रिकवरी होगी सर। रिकवरी इनको जी चालान के लिए रोक दो जी, कहीं चालान न पेश करके मैं कोर्ट के दिखाऊंगा। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अंबाला की तस्वीरें हैं, जहां पर गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो समस्याओं को लोगों की सुनते हुए नजर आए हैं और इस बात को लेकर भी ये जानकारी ली गई है कि आगे से कोई भी परेशानी जो है वो लोगों को होती हुई नजर ना आए, जिससे लोगों को तकलीफ जो है वो ना हो। अनिल विज समस्याओं को सुनते हुए नजर आए और प्रशासन के अधिकारियों को भी इस बात को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो समस्याएं हैं वो लोगों की दूर होनी चाहिए। और इससे पहले भी ये देखा गया है कि अनिल विज इसी तरह से अंबाला और अलग अलग क्षेत्रों में जनता दरबार लगाते हैं ताकि लोगों की फरियादें सुनी जा सकें और लोगों को इस बात को लेकर आश्वासन दिया जा सके कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उनके लिए है और उन्हीं के लिए कार्य करती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर लगातार आज पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया और उनकी समस्याओं को सुना गया और साथ ही साथ इस बात का प्रयास किया गया कि लोगों को इसकी जानकारी। आगे बढ़ेंगे, बात कैथल की करेंगे, जहां पर धान खरीद को लेकर कैथल में भी आज काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली। दरअसल 1 अक्टूबर से पूरे प्रदेश के अंदर धान खरीद को लेकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में आज से ही धान खरीद को लेकर यह कार्य हुआ है और धान की खरीद के लिए प्रशासन ने बाहर से राइस पर चेजरों को नहीं बुलाया गया और इससे आक्रोशित किसानों ने जखोली अड्डा पर भी जाम लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन ने जिला प्रशासन को चेतावनी देकर यह कहा कि अगर अनाज मंडी में धान की खरीद के लिए बाहर से राइस मिल के परिजनों को नहीं बुलाया गया तो जखोली अड्डा पर अनिश्चितकालीन जाम लगा दिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से कोई भी पुख्ता कदम न उठाए गए जाने पर किसानों ने रोड को जाम करने की भी बात की है और साथ ही साथ किसान जो है वो जखौली अड्डा पर जाम लगाते दिखाई दिए और जाम की सूचना के बाद भारी संख्या पर पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का पुलिस बल प्रयास कर रहा था। तो वहीं पर कैथल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पनीर को लेकर जो है वो पुलिस ने एक कार्रवाई की है और उस कार्रवाई को लेकर ये देखा गया क्योंकि त्योहारों का ये पूरा मौसम है और उसको लेकर ये कोशिश की जा रही है कि पनीर जो है वो मिलावटी ना हो। कैथल के तीतराम पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने तीतराम रोड से पनीर से भरी एक गाड़ी को पकड़ लिया। इसमें करीब 5
क्विंटल पनीर बताया जा रहा है और गाड़ी के कब्जे में लेकर तीताराम थाने में ले जाया गया, जहां पर इसकी सूचना खाद्य निरीक्षक डॉक्टर राजीव शर्मा को दी गई। खाद्य निरीक्षक की टीम ने थाने में पहुंचकर पनीर के सैंपल लिए और पनीर के सैंपलों को जांच के लिए लैब में भेजा गया। गुणवत्ता की कमी मिलने पर विभागीय कार्रवाई भी होगी। ये शिकायत आई थी कि नकली पनीर जा रहा है गाड़ी में और गाड़ी पकड़ रखी है, तो उसका आके वो चेक कर लो, उसको बताया जाए पनीर कैसा है। हमारी टीम और टीम ने आकर के सैंपल 2 सैंपल लिए पनीर के, तकरीबन 4-5 कुंटल के आसपास पनीर है और उसको सैंपल के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी उस पर रोटी आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? ये 2 हफ्ते के तकरीबन रिपोर्ट आ जाएगी। खबर दरअसल यमुनानगर से आ रही है, जहां पर नवरात्रि को लेकर रौनक दिखाई दी है। दरअसल नवरात्रि का जो त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हुए नजर आते हैं और उसी कड़ी में यहां पर भी ये तस्वीरें देखिए, हर्षोल्लास के साथ महिलाएं जो हैं वो त्योहार को मनाती हुए नजर आ रही, जिसको लेकर यमुनानगर के एक निजी होटल में महिलाओं ने दुर्गा मां के सम्मान में डांडिया रास कर दुर्गा मां की आराधना की और इस मौके पर सभी महिलाएं सज धज कर वहां पर पहुंचती दिखाई दी और डांडिया के अलावा भक्तिपूर्ण नृत्य, गेम्स और मां दुर्गा के जयकारों से खूब आनंद लिया गया। और इस मौके पर आयोजक उमा पराशर ने बताया है कि मां दुर्गा की शक्ति की संचालक होती हैं और इसलिए सब महिलाएं भी इकट्ठा हुई हैं और गरबा के जरिए मां दुर्गा से अपने परिवार की सुख शांति की कामना की गई है। जैसे कि मैम ने बताया कि हमने यही प्लान किया था कि नवरात्रे माता रानी को सेलिब्रेट करते हैं और जिसमें माता रानी की एक शक्ति का रूप है, तो हमारी औरतें जो हैं वो भी उसी माता रानी से ही आई हैं और उसी की शक्ति का रूप है। तो हमने इन सबको ही बुलाया कि आप आइए और हम सब मिलकर इस नवरात्रा को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमने माँ भगवती शक्ति का रूप है और औरत खुद में एक शक्ति होती है, इसलिए आज हमने सभी शक्तियों को यहाँ इकट्ठा करके माँ के सामने पहले तो हमने एक भक्तिपूर्ण नृत्य किया, उसके बाद हमने डांडिया किया है और सब ने बहुत आनंद लिया है इस कार्य का। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में धान खरीद शुरू कर दी गई है और ये बताया जा रहा है कि आज अनाज मंडी में विधायक रामकरण काला ने धान की खरीद शुरू कराई, जहां पर धान की खरीद शुरू होने से किसानों में भारी उत्साह देखने को मिला और इसके साथ ही मार्केट कमेटी, मार्केटिंग बोर्ड, डीएफएससी और हैपिट एजेंसियों ने खरीद को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके अलावा विधायक रामकरण काला और मार्केट कमेटी सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने मंडी व्यवस्था का भी जायजा लिया और इस मौके पर विधायक रामकरण काला ने किसानों को धान की खरीद शुरू होने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि धान की खरीद सुचारू रूप से की जाएगी और किसानों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो किसान, जितने जिम्मेदार, जितने आड़ती भाई यहाँ खड़े हैं, हमारा सौभाग्य हमारी आज खरीदेगी और पूरी मंडी का जो पूरे जिम्मेदार का माल उठाना, कोई परेशान हो, कोई तंग न हुआ। जितने हमारे यहाँ कर्मचारी अधिकारी खड़े हैं, सबसे कहूँगा भी मतलब जल्दी उठान करावा ताकि किसी जिम्मेदार को परेशान न आए। जो पीछा हमारी आज फसल खराब हुई बरसात में या जिम्मेदार ना परेशानी हुई, बहुत दिक्कत आई, आड़तिया ना भी सब दिक्कत आई। मैं अपील करूंगा, हमारे आड़ती भाई बिट्टू प्रधान जी खड़े हमारे, परमल की 1509 वगैरह की तो पहले बोली हो रही थी। सरकारी खरीद हमारे विधायक जी भाई रामकरण काला जी शुगर फेडरेशन के चेयरमैन ये शुरू कराने आए हैं। मैं मंडी की तरफ से आड़ती भाई, मुनीम भाई, किसान भाइयों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं। और सरकार वैसे शाहबाद के हिसाब से सरकार 10 दिन लेट है, कम से कम सरकार को पहले आना चाहिए था। आप बाद में कैमरा घुमा के दिखा देना
खबर अंबाला से है। अंबाला के शहर के पीपली बाजार में नगर निगम के नोटिस के बाद तोड़ी जा रही पुरानी बिल्डिंग रात में अचानक गिर गई और यहां पर बिल्डिंग काफी पुरानी बताई जा रही और बिल्डिंग को तोड़ने के लिए नगर निगम की ओर से भारी नोटिस भी जो है वो दे दिया गया था और बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य किया जा रहा था। शाम के समय जब मजदूर आधा काम छोड़कर चले गए तब रात के वक्त ये बिल्डिंग पूरी तरह से गिर गई और मामले की जानकारी मिलते ही एसएचओ रामकुमार ने बताया है कि पीपली बाजार में एक बिल्डिंग गिर गई है और उन्होंने ये भी बताया कि काफी पुरानी ये बिल्डिंग थी जिसको निगम के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा था। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये पिपली बाजार है यूनिवर्सिटी, यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है तो ये एक ठेकेदार को इसका मलबा निकालने के लिए दे देंगे। जिनमें तो इस पर लेबर लगेंगे, लेकिन अभी शाम को तो लेबर नहीं, शाम को चल रही बिल्डिंग मिलती है और उसका मलबा है जो वो बड़ी मिल रहा है। बाकी कोई जान माल की कोई सूचना नहीं। ये बिल्डिंग काम चल रहा है तोड़ने का दिल्ली में और आज जर्जर बिल्डिंग है जो आज थोड़े दिन पहले अभी 10 मिनट पहले गिरी है और इसमें कोई बंदे का कोई नुकसान, कोई ऐसा कोई बच्चा कोई आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, सब सेफ रहा। तो ऐसा कुछ नहीं था जो अभी तक की रिपोर्ट है। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल ही खत्म हो जाए तो क्या होगा। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसको देखकर आप समझ जाएंगे कि जीवन को खत्म कर देने वाली बातें क्यों कही जा रही हैं, क्योंकि जल अगर नहीं होगा तो जीवन की कल्पना करना भी बहुत नुकसानदायक होगा। कहते हैं जल ही जीवन है, लेकिन अगर वही जल जीवन को खत्म कर दे तो क्या होगा। दिखाई दे रही इन तस्वीरों में नल से निकलता हुआ ये काला पानी लोगों के घरों में सप्लाई किया जा रहा। दरअसल सोनीपत नगर निगम की बड़ी लापरवाही के चलते श्यामनगर के लोगों के घरों में नाले जैसा बदबूदार गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसे जानवर तक भी पी नहीं सकते। एक और प्रदेश सरकार हर घर नल योजना के तहत लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया कराने की कवायद में है, तो दूसरी ओर सोनीपत के नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी लोगों के बीच सरकार की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। सर बहुत गंदा पानी आ रहा है, आदमी धोने लायक नहीं है और बच्चों की बीमारी का खतरा है और हम कई बार कंप्लेंट दे चुके हैं, हमारी प्रशासन वाला कोई नहीं सुनाई कर रहा है और महकमे में 3-4 बार बोल दिया है कि नरेंद्र प्रधान उसको भी आगे बोल दिया है, वो आता है देख के चला जाता है, मैं कहता ठीक करवाएं, कोई नहीं ठीक करवाता। ये क्या हरिजनों का मोल आइए, अगर अदर कास्ट का किसी का होता है तो 2 मिनट में ठीक हो जाता है। हालांकि कॉलोनी के लोग नगर निगम के अलग अलग अधिकारियों की चौखट पर अपना दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें अधिकारियों की ओर से आश्वासन ही मिलता है। वही नाले जैसे इस गंदे पानी को ना तो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ना ही इस गंदे और बदबूदार पानी से नहाया जा सकता है। लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि कोई भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसा गंदा और बदबूदार पानी कैसे पिएं? बच्चे बीमार हो जाएंगे, लगातार बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। नल चलाते हैं तो नाले जैसे काले रंग का पानी आता है। विवेकानंद स्कूल वाली गली के साथ में टच है और जो ना 1-1.5-2 महीने से जो ना पानी बहुत खराब आ रहा है। पानी नॉट लाइकली टू बी ड्रिंक, पानी पीने काबिल भी नहीं है। हमारे को बीमार कर देंगे, हमारे बच्चे तड़प जाएंगे, हमारे बच्चे हॉस्पिटलों में जाएंगे, उल्टा काम करेंगे। हमने कई बार जो ना रिक्वेस्ट कर ली, मगर जो ना कोई इसको साफ करने के लिए राजी नहीं है, इसको ठीक करने के लिए राजी नहीं है। आज भी कोशिश कर रहे थे मगर आज भी उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी। बहुत दिक्कत हो रही है, रोडों से पानी लावा है और बूढ़े आदमी क्या कर सकेंगे, हमारे पानी रहे अब हम मर जाओगे, बूढ़े हो गए और पानी रहे कितना पानी लावा है। नगर निगम के तहत आने वाले सभी कॉलोनियों में लोग हर तरह का टैक्स शासन और प्रशासन को जमा करवा रहे हैं। बावजूद इसके लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जहां पीने के लिए लोगों को गंदा पानी मिल रहा हो, लोग बार बार अधिकारियों की चौखट पर पहुंचकर अपना दुखड़ा रो चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं।
ऐसे लोगों को अंत में मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। मीडिया के जरिए ही अपनी आवाज को उठाने के लिए श्यामनगर के लोगों ने अपनी समस्याओं को सामने रखा और सरकार से समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर कब तक यूं ही लोगों के घरों में नाले जैसा गंदा पानी भेजा जाता रहेगा। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। शनिवार को शहरी एवं निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भुना पहुंचे, जहां पर उन्होंने अत्यधिक बरसात से आई बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। उनके साथ सांसद सुनीता दुग्गल और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष बलदेव और साथ ही साथ डीसी जगदीश शर्मा और सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सारी स्थिति की जानकारी ली है और लोगों से भी मिलते दिखाई दिए। उन्होंने लोगों से सब्र रखने का आह्वान किया और ये कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा थी और इस पर किसी का बस नहीं चलता। हर जगह संभव सहायता पहुंच रही है और हर एक को उस सहायता दी जा रही है जो भी इसमें प्रभावित हुआ है, और आपको हम उम्मीद दिलाते हैं, भरोसा देते हैं कि आपको भी हम हर एक की सहायता प्रदान करवाएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के ऑफिस के बाहर युवाओं ने भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने रक्त से चिट्ठी लिखी है। और बता दें कि युवाओं का यह आरोप है कि जिले में आए दिन शिक्षा विभाग और नगर निगम के साथ तहसील में लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला जिला शिक्षा अधिकारी पर है, जहां पर 27 लाख रुपए गबन करने के आरोप के चलते एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन फिर भी जिला शिक्षा अधिकारी अपने पद पर बने हुए हैं। फरीदाबाद के युवाओं ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रक्त से, अपने खून से चिट्ठी लिखी है। देखिए, फरीदाबाद में अभी 14 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी जी के ऊपर गंभीर धाराओं में 27 लाख रुपए गबन के आरोप के चलते एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन बड़े ही शर्म की बात है फरीदाबाद नेताओं के लिए और जिला प्रशासन के लिए कि जिला शिक्षा अधिकारी अभी भी अपने पद पर बनी हुई है। और जो इस तरह की बात हुई है कि इस तरह से शिक्षा अधिकारी पर आरोप और कार्रवाई करेंगे। आपसे ज्यादा कहने का पर्पज क्या है? जो स्टूडेंट रहा है और आंदोलन कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिन्होंने जियो पवेलियन में प्रदर्शित 5G उपकरणों को भी देखा, जियो ग्लास को खुद पहनकर उसका अनुभव भी किया और उन्होंने युवाओं को जियो इंजीनियर की एक टीम के द्वारा एंड टू एंड 5G तकनीक के स्वदेशी विकास को भी समझा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव और दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी भी उपस्थित रहे हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।